Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in this class I am going to discuss with you a derivation about effect of change in scale on regression coefficients and their standard errors in multiple regression. हमने सिंपल रिग्रेशन में पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्केल, अब मल्टीपल में भी पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्केल. एक्चुअली क्या है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे अक्सर डाउट सेशन में मेरे को पूछते हैं या फिर उसके बारे में फ़ोटो खींच के भेज रहे होते हैं व्हाट्सएप पे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है. तो मैं आज आपको डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चंस बहुत ईजी होंगे. ऑब्वियसली मैंने कुछ क्वेश्चन क्लास में करे, मैं डिस्कस इसके आगे भी जो रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आए करके दिखाऊंगा क्लास में आपको. लेकिन फिलहाल मैं आपको एक डेरिवेशन दे रहा हूँ जहाँ से आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आता है उसको हैंडल कैसे करना है. हाँ, ये बात भी बता दूं कि डेरिवेशन भी आ सकती है आपके सामने. आपको ये डेरिवेशन भी पूछ सकता है कि आप डिराइव कर दीजिए इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्केल को. ठीक है, देखिए सपोज हमारे पास एक रिग्रेशन मॉडल है. सपोज वी हैव रिग्रेशन मॉडल वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू आई प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री आई प्लस एरर टर्म यू आई. इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक एस आर एफ पहले तो कंसिडर करते हैं और वहाँ पे हम बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री की जगह बीटा वन कैप बीटा टू कैप बीटा थ्री कैप कंसिडर करते हैं. हमारा एस आर एफ हम लेते हैं वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन कैप प्लस बीटा टू कैप एक्स टू आई प्लस बीटा थ्री कैप एक्स थ्री आई प्लस हम लेते हैं रेजिडुअल टर्म ई आई. अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये x2, x3, y ये तीनों या इनमें से कोई एक या दो किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएं, उसी को चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं. उस मल्टीप्लिकेशन का इनकी वैल्यूज़ पे बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री कैप की वैल्यूज़ पर और इनके स्टैंडर्ड एरर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, देखते हैं. हम कहते हैं कि लेट वाई आई स्टार इज इक्वल टू डब्ल्यू वन वाई आई x2i star is equal to w2 x2i, x3i star is equal to w3 x3i. ये मान लिया हमने क्या किया यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल, यानी हमने वेरिएबल्स को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया. मैं अभी डेरिवेशन में तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो हो सकता है कोई एक मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे 1000 को लैक कर दिया, लैक को 1000 कर दिया, या कोई दो हो रहे हो या तीनों हो रहे हो. जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो तो आप ले लेंगे, जो नहीं हो रहे हैं उनको उसकी जगह, जैसे मान लीजिए y मल्टीप्लाई नहीं हो रहा किसी से, सिर्फ x2 x3 हो रहे हैं, तो w1 को 1 ले लीजिएगा वहाँ पे. आप फिर जो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा उसके कांस्टेंट को 1 ले लीजिएगा और फॉर्मूला यही लगेगा फिर, मगर जो मैं अभी डिराइव करके दिखाऊंगा आपको. अब देखिए सबसे पहले हमें निकालने हैं यहाँ पे इनके मीन. y बार स्टार क्या होगा, वो होगा समेशन वाई आई स्टार अपॉन n, यानी समेशन w1 वाई आई अपॉन एन, w1 बाहर आ गया, समेशन वाई आई बाई एन यानी कि w1 वाई बार. बिल्कुल ऐसे ही x2 बार स्टार होगा क्या, समेशन w2 x2 आई. मैंने एक स्टेप अब छोड़ दिया यहाँ पे क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा कैसे हो रहा है, यानी आगे w2 x2 बार और x3 बार स्टार होगा समेशन w3 x3 आई बाई एन यानी कि w3 x3 बार. फिर एक चीज़ और देखिए, स्मॉल वाई आई, इसको बोलते हैं क्या, डेविएशन फ्रॉम मीन. तो स्मॉल वाई आई स्टार होगा क्या, होगा स्मॉल, ये होगा वाई आई स्टार माइनस वाई बार स्टार. वाई आई स्टार हमने क्या लिया है, w1 वाई आई लिया है, w1 वाई आई, और वाई बार स्टार हमने कंप्यूट किया हुआ है w1 वाई बार. w1 कॉमन बच गया क्या, वाई आई माइनस वाई बार मीन स्मॉल वाई आई. सो इसका मतलब वाई आई स्टार इज w1 स्मॉल वाई आई. ऑन द सेम लाइन्स स्मॉल x2i स्टार इज x2i स्टार माइनस x2 बार स्टार मीन्स w2 x2i minus w2 x2 bar means w2 times x2i minus x2 bar. This means it is w2
स्मॉल एक्स टू आई। सिमिलरली मैं एक्स टी आई स्टार को नहीं करता, छोड़ देता हूँ। एग्जाम में डेरिवेशन आई तो करना पड़ेगा आपको, फिर ये स्टेप करने पड़ेंगे। मैं आंसर लिख रहा हूँ W3 एक्स टी आई। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब ये एक बेसिक जो हमने रिजल्ट्स हैं वो डराइव कर लिए। अब मैं अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स पे और उनके स्टैंडर्ड एरर्स पे जा सकता हूँ। वी नो दैट बीटा टू कैप, पहले बीटा टू कैप की बात करता हूँ। आप बीटा टू कैप का फॉर्मूला जानते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं याद है तो पहले फॉर्मूला तो आना ज़रूरी है। ये समेशन स्मॉल वाई आई एक्स टू आई इंटू समेशन स्मॉल एक्स थ्री आई का स्क्वायर माइनस समेशन स्मॉल वाई आई एक्स थ्री आई इंटू समेशन स्मॉल एक्स टू आई स्मॉल एक्स थ्री आई होल डिवाइड बाय समेशन स्मॉल एक्स टू आई का स्क्वायर समेशन स्मॉल एक्स थ्री आई का स्क्वायर माइनस समेशन स्मॉल एक्स टू आई एक्स थ्री आई का होल स्क्वायर। ठीक है जी। और भाई मैं अब ये, क्योंकि मैं आपको चेंज ऑफ स्केल करा रहा हूँ तो ये डेरिवेशन में पहले करा चुका हूँ, तो पहले से आप जानते हैं। और जिसको नहीं पता उसके डेरिवेशन के उसमें जाइए लेक्चर में, देखिए कैसे करी थी डेरिवेशन हमने। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि ये याद होना इंपॉर्टेंट है सर। अगर एग्ज़ाम में याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत तो आने वाली है ही। अब मुझे चाहिए क्या, आई नीड बीटा टू कैप स्टार। बीटा टू कैप स्टार तो वो होगा क्या, समेशन स्मॉल वाई आई स्टार एक्स टू आई स्टार समेशन स्मॉल एक्स थ्री आई स्टार का स्क्वायर समेशन स्मॉल वाई आई स्टार एक्स थ्री आई स्टार समेशन एक्स टू आई स्टार एक्स थ्री आई स्टार डिवाइड बाय समेशन स्मॉल एक्स टू आई स्टार का स्क्वायर समेशन स्मॉल एक्स थ्री आई स्टार का स्क्वायर समेशन स्मॉल एक्स टू आई स्टार एक्स थ्री आई स्टार इस पूरे का होल स्क्वायर। बस इतना ही किया, जहाँ वाई था वाई स्टार कर दिया, एक्स टू को एक्स टू स्टार कर दिया, एक्स थ्री को एक्स थ्री स्टार कर दिया। अब इनकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। मैंने बताया वाई आई स्टार क्या है, मैंने निकाल चुका हूँ। पहले देखिए यहाँ पे बेसिक सब चीज़ें निकाल चुका हूँ। वाई स्टार W1 वाई आई है, एक्स टू आई स्टार W2 एक्स टू आई है, एक्स थ्री आई स्टार W3 एक्स थ्री आई है। तो ये हो जाएगा क्या, समेशन W1 वाई आई W2 एक्स टू आई समेशन W3 एक्स थ्री आई का स्क्वायर समेशन W1 वाई आई W3 एक्स थ्री आई समेशन W2 एक्स टू आई W3 एक्स थ्री आई होल डिवाइड बाय समेशन W2 एक्स टू आई का स्क्वायर समेशन W3 एक्स थ्री आई का स्क्वायर माइनस समेशन W2 एक्स टू आई W3 एक्स थ्री आई और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, यहाँ से W1 W2 और यहाँ से W3 स्क्वायर, W1 W2 और W3 इंटू W3 स्क्वायर। तो न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है मेरे पास क्या, आई एम गेटिंग कॉमन W1 W2 W3 स्क्वायर और बच गया क्या मेरे पास, समेशन वाई आई एक्स टू आई समेशन एक्स थ्री आई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई आई एक्स थ्री आई समेशन एक्स टू आई एक्स थ्री आई। नीचे देखिए यहाँ से W2 स्क्वायर है, W3 स्क्वायर है, यहाँ पे W2 W3 होल स्क्वायर के अंदर है तो वो भी W2 स्क्वायर W3 स्क्वायर है। तो मतलब मेरे पास बाहर कॉमन आ रहा है क्या, W2 स्क्वायर W3 स्क्वायर। आई एम लेफ्ट विथ समेशन W2 सॉरी ये तो मैं बाहर ले चुका हूँ, समेशन
x2i स्क्वायर समेशन x3i स्क्वायर माइनस समेशन x2i x3i का होल स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे आप क्लियरली W3 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक W2 भी कैंसिल हो गया, बच गया क्या मेरे पास, ये मैं निकाल रहा था क्या, आई वाज फाइंडिंग V2 कैप स्टार। V2 कैप स्टार इज W1 बाई W2, और ये जो टर्म बच गई है अंदर, ये जो बच गया है, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है B2 कैप, दिस इज B2 कैप। So clearly I can see that beta 2 cap star is W1 by W2 beta 2 cap। बिल्कुल सेम लाइंस पर आप बीटा 3 कैप स्टार को डराइव करेंगे। फॉर्मूले में क्या होगा, जहाँ जहाँ x2 है यहाँ पे वहाँ x3 हो जाएगा, जहाँ x3 है वहाँ x2 हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होना, जहाँ x3 है वहाँ x2 हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होना। तो क्या आएगा आपके पास, मैं एक बार लिख देता हूँ, बीटा 3 कैप स्टार इज समेशन yi x3i समेशन x2i का स्क्वायर माइनस समेशन yi x2i समेशन x2i, और क्योंकि मैं स्टार की बात करूँ सब पे स्टार लगेगा, डिवाइड बाय समेशन x2i स्टार का स्क्वायर समेशन x3i स्टार का स्क्वायर माइनस समेशन x2i स्टार x3i स्टार का होल स्क्वायर। अब आप वैल्यूज़ डालिए और कॉमन निकालिए, सब कुछ सेम है एग्जैक्टली। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, जिससे ना हो डाउट्स। अब मैं ऐसा मानता हूँ अब ज़रूर होगा, ठीक है, अभी भी ना हो तो डाउट सेक्शन में आ जाइए, वैसे तो बस वैल्यूज इंसर्ट करनी है, कॉमन लेने कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास क्या, बीटा 3 कैप स्टार इज W1 बाय W3 बीटा 3 कैप, ये रिजल्ट आ जाएगा। आप ऊपर से कॉमन लेंगे, नीचे से कॉमन लेंगे, कैंसिल होकर यही बचेगा, ठीक है जी। ये स्क्वायर है यहाँ पे, ओके। इसके बाद देखते हैं बीटा 1 कैप स्टार को देखते हैं। बीटा 1 कैप स्टार ये होता है क्या, वाई बार माइनस बीटा 2 कैप। अगर मैं बीटा 1 कैप की बात करता हूँ, वो होता है वाई बार माइनस बीटा 2 कैप x2 बार माइनस बीटा 3 कैप x3 बार, यही होता है। तो अगर मैं स्टार की बात करूँगा तो वो होगा वाई बार स्टार बीटा 2 कैप स्टार x2 बार स्टार बीटा 3 कैप स्टार x3 बार स्टार। वाई बार स्टार है W1 इंटू वाई बार, बीटा 2 कैप स्टार क्या आया है आपने निकाला अभी, W1 बाय W2 इंटू बीटा 2 कैप, W1 बाय W2 बीटा 2 कैप। x2 बार स्टार है W2 x2 बार, ये मैंने पहले ड्राइव कर दिया था आपको ऊपर, ये भी बीटा 3 कैप स्टार है W1 बाय W3 बीटा 3 कैप। x3 बार स्टार है W3 x3 बार। क्लियरली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे W2 कैंसिल, यहाँ पे W3 कैंसिल, W1 तीनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ भी W1, यहाँ भी W1, यहाँ भी W1, तो आई एम लेफ्ट विद W1 टाइम्स y बार माइनस बीटा 2 कैप x2 बार माइनस बीटा 3 कैप x3 बार। सो दिस इज W1 टाइम्स बीटा 1 कैप। तो मैंने आपको तीनों बता दिया, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स में बीटा 1 कैप पे चेंज ऑफ स्केल का क्या असर पड़ेगा, बीटा 2 कैप पे क्या असर पड़ेगा, बीटा 3 कैप पे क्या असर पड़ेगा। अब इसके बाद इनके जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं या वेरिएंसेस की बात कर देता हूँ। स्टैंडर्ड एरर पे तो बस स्क्वायर रूट हो जाएगा, वेरिएंसेस पे क्या असर पड़ेगा इनके, उसके लिए पहले मुझे RSS चाहिए होगा। देखिए RSS क्या होता है, आप जानते हैं RSS इज समेशन EI स्क्वायर, और समेशन EI स्क्वायर क्या है, वह है समेशन स्मॉल YI स्क्वायर माइनस बीटा 2 कैप समेशन स्मॉल YI x2i माइनस बीटा 3 कैप समेशन स्मॉल YI x3i।
ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं आर एस एस स्टार की बात करता हूँ, आर एस एस स्टार की बात करता हूँ, वो होगा समेशन वाई आई स्टार का स्क्वायर माइनस बीटा टू कैप स्टार समेशन वाई आई स्टार स्मॉल एक्स टू आई स्टार माइनस बीटा थ्री कैप स्टार समेशन स्मॉल वाई आई स्टार स्मॉल एक्स थ्री आई स्टार। वाई आई स्टार है W1 इंटू वाई आई, तो W1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, W1 स्क्वायर समेशन स्मॉल वाई आई। बीटा टू कैप स्टार है W1 बाय W2 बीटा टू कैप, ये है W1 वाई आई W2 स्मॉल x2 आई माइनस बीटा थ्री कैप है W1 बाय W3 बीटा थ्री कैप इंटू स्मॉल वाई आई की जगह W1 वाई आई स्मॉल एक्स थ्री आई स्टार की जगह W3 स्मॉल एक्स थ्री आई। क्लियरली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये W2 कैंसिल, W3 कैंसिल, W1 इंटू W1 हो जाएगा W1, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट से समेशन से बाहर आएंगे। W1 स्क्वायर यहाँ भी W1 इंटू W1 हो जाएगा W1 स्क्वायर, यहाँ भी W1 स्क्वायर है ही, तो कॉमन होकर बाहर चला जाएगा। सो आई एम लेफ्ट विद W1 स्क्वायर इंटू समेशन वाई आई माइनस बीटा टू कैप समेशन वाई आई एक्स टू आई स्मॉल में है सब माइनस बीटा थ्री कैप समेशन वाई आई एक्स थ्री आई, यानी इट इज़ W1 स्क्वायर इंटू आर एस एस। तो आर एस एस स्टार की वैल्यू आ गई मेरे पास। आप जानते हैं जो एरर वेरिएंस होता है वो होता है आपका आर एस एस डिवाइड बाय n माइनस थ्री, क्योंकि यहाँ पे 3 रिग्रेशन कोफिशिएंट है मेरे पास। तो सिग्मा कैप स्टार क्या होगा, ये होगा आर एस एस स्टार डिवाइड बाय n माइनस थ्री, यानी W1 स्क्वायर इंटू आर एस एस बाय n माइनस थ्री मीन्स W1 स्क्वायर इंटू सिग्मा कैप स्क्वायर। एरर वेरिएंस जो होगा वो W1 स्क्वायर टाइम्स ओरिजिनल एरर वेरिएंस क्या आ जाएगा। अब इनके आप सबके वेरिएंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए ऑब्वियसली उसका भी। पहले बात करता हूँ मैं वेरिएंस ऑफ बीटा वन कैप की, यह आता है क्या 1 बाय n, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है लेकिन एक पैटर्न में चलता है। देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है और पैटर्न में चलता है। x2 बार स्क्वायर इंटू समेशन स्मॉल x3 आई स्क्वायर प्लस x3 बार स्क्वायर इंटू समेशन स्मॉल x2 आई स्क्वायर माइनस 2 x2 बार x3 बार समेशन स्मॉल x2 आई स्मॉल x3 आई डिवाइड बाय समेशन x2 आई स्क्वायर समेशन x3 आई स्क्वायर माइनस समेशन x2 आई x3 आई होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा कैप स्क्वायर। अब अगर मैं वेरिएंस ऑफ बीटा वन कैप स्टार निकाल रहा हूं तो सब पे स्टार लग जाएगा, n तो n ही रहेगा, बाकी सब पे स्टार लगा दो। सब पे स्टार लगा दीजिए जी, और इन सब की वैल्यू से मैं निकाल चुका हूं। तो क्या आ जाएगा ये 1 बाय n प्लस x2 बार स्क्वायर क्या है, ये है आपके पास सॉरी यहाँ स्क्वायर, हाँ स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे x2 बार है। तो W1 स्क्वायर W2 स्क्वायर x2 बार स्क्वायर इंटू ये स्मॉल x3 में W3 आएगा, W3 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, W3 स्क्वायर समेशन स्मॉल x3 आई स्क्वायर प्लस ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में प्लस W3 स्क्वायर x3 बार स्क्वायर इंटू समेशन W2 स्क्वायर
small x2i square minus 2 w2 x2 bar w3 x3 bar summation w2 small x2i w3 small x3i whole divided by summation w2 x2i का स्क्वायर समेशन w3 स्मॉल x3i का स्क्वायर समेशन w2 x2i w3 x3i का स्क्वायर और ये आर एस एस स्क्वायर जो मैंने निकाला था उसमें एरर वेरिएंस वो था क्या w1 स्क्वायर इंटू सिग्मा कैप स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ से w2 स्क्वायर w3 स्क्वायर यहाँ पे है, w2 स्क्वायर w3 स्क्वायर यहाँ पर है, w2 इंटू w2 स्क्वायर w3 इंटू w3 स्क्वायर। तो ऊपर से कॉमन आ रहा है क्या w2 स्क्वायर w3 स्क्वायर, वन बाय तो अपनी जगह पे रहेगा, w2 स्क्वायर w3 स्क्वायर x2 बार स्क्वायर समेशन x3i स्क्वायर प्लस x3 बार स्क्वायर समेशन x2i स्क्वायर माइनस 2x2 बार x3 बार समेशन स्मॉल x2i x3i होल डिवाइडेड बाय नीचे देखिए w2 स्क्वायर w3 स्क्वायर w2 स्क्वायर w3 स्क्वायर, ये भी कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, w2 स्क्वायर w3 स्क्वायर बच गया क्या समेशन स्मॉल x2i स्क्वायर समेशन स्मॉल x3i स्क्वायर माइनस समेशन x2i x3i का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यह है w1 स्क्वायर इनटू एरर वेरिएंस, ये कैंसिल, बाकी जो बच गया वेरिएंस बीटा वन कैप है, बस w1 स्क्वायर एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो दिस इज w1 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ बीटा वन कैप, यानी वेरिएंस ऑफ बीटा वन कैप स्टार इज w1 स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस बीटा वन कैप। यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन कैप स्टार इज w1 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन कैप, सिंपल, ठीक है। और देखिए वेरिएंस ऑफ बीटा टू कैप स्टार, देखिए वेरिएंस ऑफ बीटा टू कैप की पहले बात कर लेता हूँ, उसका फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। वेरिएंस बीटा टू कैप होता है क्या समेशन स्मॉल x3i स्क्वायर अपॉन समेशन स्मॉल x2i स्क्वायर समेशन स्मॉल x3i स्क्वायर माइनस समेशन स्मॉल x2i x3i होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा कैप स्क्वायर। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएंस ऑफ बीटा टू कैप स्टार, तो यहाँ स्टार यहाँ स्टार यहाँ स्टार यहाँ स्टार यहाँ स्टार यहाँ स्टार और वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। उसके बाद सिर्फ आई विल हैव w3 स्क्वायर समेशन स्मॉल x3i स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ w2 स्क्वायर होगा, यहाँ w3 स्क्वायर होगा, w2 स्क्वायर w3 स्क्वायर समेशन x2i स्क्वायर समेशन x3i स्क्वायर माइनस यहाँ w2 यहाँ w3 आएगा और स्क्वायर से बाहर आएगा तो w2 स्क्वायर w3 स्क्वायर समेशन x2i x3i होल स्क्वायर and this will be w1 square into sigma cap square। नीचे से w2 स्क्वायर w3 स्क्वायर कॉमन आएगा, ये w1 स्क्वायर को मैं पहले आगे लिख देता हूँ, w1 स्क्वायर इंटू ऊपर से आ रहा है w3 स्क्वायर, नीचे से कॉमन आ रहा है w2 स्क्वायर w3 स्क्वायर, आई एम लेफ्ट विद समेशन स्मॉल x3i स्क्वायर अपॉन समेशन स्मॉल x2i स्क्वायर समेशन स्मॉल x3i स्क्वायर माइनस समेशन स्मॉल x2i स्मॉल x3i होल स्क्वायर इंटू सिग्मा कैप स्क्वायर। सो w3 स्क्वायर कैंसिल, आई एम लेफ्ट विद, सो वेरिएंस ऑफ बीटा टू कैप स्टार इज w1 स्क्वायर बाय w2 स्क्वायर, एंड दिस
this portion is nothing but the variance of beta to cap. So clearly this is the formula, or I can say that standard error of beta to cap star is W1 by W2 standard error of beta to cap. और बिल्कुल सेम लाइंस पे जैसे मैंने आपको डेरिवेशन दी थी बीटा टू कैप स्टार की दी थी, उसके बीटा 3 कैप स्टार की आपके लिए छोड़ी थी, ये भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ. रिजल्ट बोल देता हूँ, वेरिएंस ऑफ बीटा 3 कैप स्टार जो होगा इट विल बी W1 स्क्वायर बाय W3 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ बीटा 3 कैप, या स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 3 कैप स्टार इज W1 बाय W3 स्टैंडर्ड एरर बीटा 3 कैप. ये आप डिराइव कीजिएगा, फॉर्मूला लिखिए उसका, और जैसे मैंने भी ये किया है बीटा 2 कैप सेम. बस इस फ़र्क क्या है, यहाँ पे ऊपर x2 आ जाता है, बीटा 3 कैप के वेरिएंस में यहाँ x2 i स्क्वायर आ जाता है. बाकी सब कुछ फॉर्मूला भी सब सेम है. ऊपर से अब W1 W2 स्क्वायर कॉमन आएगा तो W2 कटेगा, ऊपर बच जाएगा W1, नीचे बच जाएगा W3 का स्क्वायर. ठीक है, एक R स्क्वायर का भी कर देते हैं, लगे है डेरिवेशन. देखिए ESS क्या होता है. अभी मैंने आपको देखो यहाँ पर समेशन EI स्क्वायर बताया था, ऐसे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. लेकिन ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है, ESS की होती है. माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ. ESS क्या है मेरे पास, ESS है बीटा 2 कैप समेशन YI स्मॉल x2i प्लस बीटा 3 कैप समेशन YI स्मॉल x3i. तो अगर मैं जब ESS स्टार की बात कर रहा हूँ तो सब पे स्टार लग जाएगा, यानी हो जाएगा ये W1 बाय W2 बीटा 2 कैप समेशन W1 YI W2 x2i प्लस W1 बाय W3 बीटा 3 कैप समेशन W1 YI W3 x3i. क्लियरली यहाँ पे देखिए W2 कैंसिल, यहाँ पे W3 कैंसिल, W1 स्क्वायर दोनों में से आ रहा है कॉमन. W1 स्क्वायर बीटा 2 कैप समेशन YI x2i प्लस बीटा 3 कैप समेशन YI x3i. सो दिस इज W1 स्क्वायर इंटू ESS ऑफ ओरिजिनल रिग्रेशन. और TSS क्या होता है, TSS होता है समेशन स्मॉल YI स्क्वायर. तो TSS स्टार क्या होगा, समेशन स्मॉल YI स्टार का स्क्वायर, यानी समेशन W1 स्मॉल YI स्क्वायर, यानी W1 स्क्वायर समेशन स्मॉल YI स्क्वायर, यानी W1 स्क्वायर इनिशियल TSS. अब R स्क्वायर क्या होता है, R स्क्वायर होता है ESS डिवाइड बाय TSS, यानी W1 स्क्वायर. तो R स्क्वायर स्टार क्या होगा, ESS स्टार बाय TSS स्टार. W1 स्क्वायर ESS बाय W1 स्क्वायर TSS. W1 स्क्वायर कैंसिल, रह गया ESS बाय TSS यानी R स्क्वायर. तो ये क्वेश्चन भी कई बार कहता है प्रूव कर दीजिए कि दैट रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन. रिग्रेशन कोफिशिएंट कह रहा हूँ, सॉरी, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल. स्लिप ऑफ टंग हो गया. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल. तो उसके लिए करना क्या होगा, मुझे पहले तो बीटा 1 कैप, बीटा 2 कैप, बीटा 3 कैप का चेंज ऑफ स्केल बताना पड़ेगा, फिर ESS TSS का चेंज ऑफ स्केल बताना पड़ेगा, और फिर R स्क्वायर पे आ जाऊँगा. फिर वो जो मैंने बीच में जो वेरिएंसेस वाले करें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ. ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है जहाँ पे हमने ये पता लगा लिया कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का चेंज ऑफ स्केल पे, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स पे चेंज ऑफ स्केल का क्या असर पड़ता है, उनके स्टैंडर्ड एरर्स और वेरिएंसेस पे क्या असर पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पर चेंज ऑफ स्केल का क्या असर पड़ता है. इसे क्वेश्चन क्लास में करवा भी रखे हैं. कुछ और क्वेश्चन जो नए अभी रिसेंट एग्जाम में आए वो भी करके दिखाऊंगा आपको. होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं. कोई क्वेरी अगर आपके उनमें अभी भी है तो डाउट सेशन में आ जाइए और डाउट सेशन में आके अपनी बात को डिस्कस कर लीजिए. ठीक है जी, ओके, थैंक यू.